और उनको लेकर कहा गया था, जबकि ज्योति जी अभी काराकाट में कई जगहों पे दौरा किए हैं, उनके रिलेशन के बारे में कहा गया कि दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा। फिर इसमें ये तो अफवाह है। देखिए, ठीक है या नहीं है ये हम आप डिसाइड नहीं करेंगे। कुछ लोग एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा के तहत पैसे दे के लोगों से कुछ कुछ बुलवाया जा रहा है। उनका नाम भी मैं रिवील करूंगा, बताऊंगा कौन कौन लोग हैं, समय आने पे बताऊंगा। पवन सिंह के और खेसारी यादव के दोनों के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन अक्सर जो है दोनों के बीच में विवाद की बात आती है। इसमें कितना सच्चाई है, क्योंकि आपसे ज्यादा पवन सिंह को कौन बेहतर। पवन सिंह के बारे में बहुत तेज से चर्चा हुई कि पवन सिंह जन स्वराज ज्वाइन करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हमारे साथ हैं देश के जाने माने स्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के मैनेजर अभिषेक जी, और ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है। अभिषेक जी जब से आए हैं, पावर स्टार के एक से बढ़कर एक हिट गाने आ रहे हैं, कई फिल्में आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि पवन सिंह की चर्चा कई अलग अलग बिंदुओं पे होती है। तमाम चीज़ों पर आज हम लोग के जवाब देंगे अभिषेक जी। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सूर्य विहार देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अभिषेक जी, छठ पूजा में पवन सिंह कभी पहले बिहार नहीं आए, इस बार सूर्य नगरी आ रहे हैं, जो छठ के लिए और सूर्य देव के लिए का सबसे बड़ा स्थली है इस देश में, दुनिया में कह लें तो पहली बार आ रहे हैं। क्या कुछ खास मायने हैं इसके? नहीं, देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं। जब हम लोग बिहार से हैं और आरा, भोजपुर, शाहाबाद का रेंज है, तो छठ हमारे लिए आस्था है। मतलब छठ से बिहार की पहचान है। बिहारी जहाँ बाहर रहते हैं, फॉरेन में भी छठ से ही उनका आइडेंटिफिकेशन है। कितना भी बड़ा पोस्ट पे जाएं, छठ का एक अलग वैल्यू है। और जैसे आपने बोला कि ये पहली बार आ रहे हैं, तो पहली बार हम लोग ऑफिशियली जैसे कह के आ रहे हैं कि हम छठ का निरीक्षण करेंगे। एक सेवा भाव है कि हम लोग छठ के घाट को देखें कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या हमसे अच्छा हो सके, क्योंकि छठ मतलब हमारा इमोशन है। बस एक सेवा भाव से हम लोग आए हैं और इसमें कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है। जो छठ में आए हैं पवन जी, वो सूर्य नगरी भी आ रहे हैं और काराकाट के कई जगहों पर वो दौरा कर रहे हैं। वो डेहरी रोहतास के इलाके में भी काराकाट में जो पड़ता है, उन इलाकों में भी जाने वाले, काराकाट जाने वाले, बिहटा जाने वाले हैं, डेहरी में हैं, औरंगाबाद में, नवीनगर में जा रहे हैं। तो काराकाट को और औरंगाबाद को साध रहे हैं पवन जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभिषेक जी का क्या ख्याल है? ये मतलब अब छठ से आस्था भी है देव को, और बिहार की छठ को आप दुनिया भर में प्रचारित भी करना चाहते हैं, क्योंकि पवन सिंह जैसा शख्सियत अगर छठ को लेकर के दौरा करेंगे तो दुनिया में जो है लोग जानेंगे छठ को। तो एक तो उसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पवन सिंह अभी भी काराकाट और चित्तौड़गढ़ पे नजर है पवन सिंह की। क्या है मतलब, किसको किस रूप में देखा जाए? रूप में ऐसा नहीं, देखिए, चित्तौड़गढ़ और काराकाट हमारे लिए बिहार पैरिटी बेस पे है। और हमारा जो सूर्य मंदिर है वो बहुत प्राचीनतम मंदिर है, बहुत पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है। और एक इनका एक अलग पहचान है स्पेशल छठ के मौके पे। तो औरंगाबाद जैसे काराकाट में नहीं आता है, फिर भी हमने सूर्य मंदिर को चुना इसलिए कि ये हमारा आस्था है और बहुत लोग सूर्य मंदिर को जानते हैं। और समय के अभाव के चलते हम सोचे कि अगर इस सूर्य मंदिर और औरंगाबाद में आ रहे हैं तो इसके आसपास के इलाके में भी जो भी बड़े बड़ी घाट हैं, थोड़ा सा अपने से भी देखा जाए कि क्या बेहतर किया जा सके। बस बेहतर करने की इच्छा से हम लोग इधर आए हैं। पवन सिंह के बारे में बहुत तेज से चर्चा हुई कि पवन सिंह जन स्वराज ज्वाइन करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे चर्चा मीडिया में हुई और ऐसा भी कुछ ऐसा सीन नहीं है कि हम लोग जन स्वराज में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं वो, क्योंकि अभी हम लोग आस्था के पर्व में आए हैं, तो पॉलिटिकली अभी कोई ऐसा स्टैंड नहीं है हमारा। दूसरा अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात कि पवन सिंह को लेकर के तरह तरह की नैरेटिव मार्केट में शेयर किया जाता है। पवन सिंह के जो है कैरेक्टर के बारे में कभी कभी ये हवा उड़ जाता है, कभी वो हवा उड़ जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? पवन सिंह के बारे में विवादों में हमेशा रखने की कोशिश होती है लोगों के द्वारा। देखिए, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है, आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे कंटेंट कुछ भी रहे, टैगिंग में और जो टैग होता है उसमें पवन सिंह का नाम होता है, क्योंकि एक परसेप्शन है और फैक्ट्स भी है ये कि कैसे भी पवन सिंह का नाम ले ले तो व्यू ज़्यादा जाएगा।
तो मेरे मीडिया वाले जितने हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, उन सबों से मेरा निवेदन है कि आप कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, करते हैं, कि कृपया उसको वेरीफाई करें कि कितनी सच्चाई है, फिर किसी पे ब्लेम करें। क्योंकि पर्सनली मैं भी ये सब चक्कर में नहीं पड़ता इंटरव्यू देने का और कहने के लिए, क्योंकि अगर मैं अपना तारीफ़ करूं, मैंने ये करा दिया, वो करा दिया, तो कहने से नहीं होता है। काम बोलता है, काम बोलेगा और आपको दिखेगा, क्वालिटी दिखेगी, क्या होगा। जैसे मैंने भी देखा कि बहुत सारे हमारे जो भाई हैं, अलग अलग नामों से पेज चलाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बट कंटेंट मैंने अभी रिसर्च किया तो कंटेंट बनाने में एक नया परसेप्शन है कि पैसा दो और आपके फेवर में बोलेंगे, नहीं दोगे तो फेवर में नहीं बोलेंगे। तो इस पे दो चीज़ें होती हैं, एक उनके चैनल का अभी प्रेजेंट में तो व्यू आएगा, फिर बाद में वो लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं, डिग्निटी खत्म हो जाएगी। डिग्निटी खत्म होगी। तो अपना विश्वास बनाइए, अच्छे से फेयरली काम कीजिए, वो अच्छा है। क्योंकि जब आपके चैनल को ग्रोथ चाहिए, अगर अच्छे से काम करेंगे तो ग्रोथ ऐसे ही होगा। और आपने भी देखा होगा अभी फ़िलहाल के कुछ दिनों में मैनेजमेंट वो अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था। तो इसका मेज़रमेंट जो था, किसी भी काम का मेज़रमेंट आपके कुछ टाइम के परफॉर्मेंस पे होता है। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, हम किधर मूव किए, हमारी क्वालिटी वो देखें। ऐसा बहुत सारे मेरे पास भी आउटपुट है। कुछ लोग एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा के तहत पैसे दे के लोगों से कुछ कुछ बुलवाया जा रहा है। उनका नाम भी मैं रिवील करूँगा, बताऊँगा कौन कौन लोग हैं, समय आने पे बताऊँगा। और जो भाई ये सब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कृपया न करें, नहीं तो हम लोग अगर विवश होंगे तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होगी। एक चीज़, कभी जो है पवन सिंह के और खेसारी यादव के दोनों के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन अक्सर जो है दोनों के बीच में विवाद की बात आती है। इसमें कितना सच्चाई है, क्योंकि आपसे ज़्यादा पवन सिंह को कौन बेहतर समझेगा? जी देखिए, रिश्ते सबसे हमारे अच्छे हैं और जो विवाद है पर्सनली है ही नहीं। और जहाँ तक मेरा ये परसेप्शन है, मैं सोचता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी आप हैं, हम हैं, कोई भी आदमी हो, उसके पर्सनल रिलेशन के बारे में अगर थर्ड पार्टी कोई भी बोलता है तो वो गलत है। गलत है। अभी हाल में जो है वो कहना नहीं चाहिए मुझे, हाल के दिनों में, लेकिन दोनों का बहुत ही बेहतर संबंध है। पत्नी है ज्योति भाभी, और उनको लेकर कहा गया था, जबकि ज्योति जी अभी काराकाट में कई जगहों पे दौरा किए हैं, उनके रिलेशन के बारे में कहा गया कि दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा। फिर इसमें ये तो अफवाह है। देखिए, ठीक है या नहीं है, ये हम आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये दोनों का चीज़ मैटर है। और वो दोनों क्या डिसीज़न लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, क्या सच्चाई है, क्या झूठा है, लोगों को पेशेंस रखना चाहिए कि समय के साथ सब पता चल जाएगा। सब पता चल जाएगा। और ऐसे र्यूमर उठा के आप किसी के इज्जत उछाल के, किसी पे कुछ लांछन लगा के अपना व्यू बना रहे हैं, तो ये गलत है। एकदम बिल्कुल गलत है। ये कोई मतलब विरोधियों की चाल तो नहीं है कि ये बदनाम किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कुछ लोग हैं जो अपने ऑफिस में बुलाते हैं, लोगों को पैसा दिलाते हैं और लोगों को फ़ोन करके कहा जाता है कि ऐसे-ऐसे वीडियो बनाना है। मतलब उनके परसेप्शन को खराब कर परसेप्शन, मेरे पास एविडेंस भी है उसका कि जो लोग पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास न्यूज़ और फीडबैक नहीं है, बट अगर हम भी वही काम करेंगे तो हमारी सोच और उनकी सोच में कुछ क्या अंतर रह जाए? फ़र्क होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। मुझे अपने से नहीं कहना है आके कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। पवन सिंह हिंदी फिल्मों के बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं। साड़ी बुलुकिया हिट्स हुआ, या छठ के बहुत सारे हिट्स गाने दिए, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। शारदा सिन्हा के बाद अगर पवन सिंह ही हैं ऐसे, जो आज तक जितने भी गाने गाए छठ को लेकर के, बहुत हिट्स हुए हैं, बहुत मिलियन में गए हैं। तो क्या इस बार भी कुछ खास आने वाला है? बिल्कुल आएगा खास, क्योंकि हर साल एक नया करने की कोशिश होती है। लेकिन छठ एक ऐसा चीज़ है जो हमारा पारंपरिक चीज़ है, ट्रेडिशनल, वो गाना ही लोग पसंद करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारा ज़मीन से जो चीज़ें पारंपरिक चल रही है, उसी पे बेस पे हम लोग गाना बनाए हैं। वो रिलीज़ भी होगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि पवन सिंह बॉलीवुड में गए, अच्छा किए, तो जब काम की प्रशंसा दूसरा करे, सामने वाले से करे, तो होता है कि काम हमारा सही डायरेक्शन में है। नहीं कि हम ऑफिस पे 4 लोगों को बुला के इंटरव्यू देके और मैं बोले कि रेट बढ़ा दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो चीज़ हमारे समझ से गलत है। हम कभी नहीं देते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये ऐसा सोच है कि जब लोगों से बात आए कि आपने अच्छा किया है, तो मैं उसी पे भरोसा करता हूँ।
अभी तो पता चल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है कि पवन सिंह जो है पावर स्टार जो हैं उनसे कई हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनके साथ सलमान खान काम किए, जिसके साथ शाहरुख काम किए, जिसके साथ अक्षय कुमार काम किए, वैसे वैसे जो है डायरेक्टर जो है पावर स्टार से संपर्क कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि आपने गाना सुना, गाने में फीचरिंग देखा, 25 में अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी जो कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि हमारा जो ग्रोथ है वो सट दिखेगा कि हम कहाँ से मतलब बिहार परचम लहराएगा। बिल्कुल लहराएगा। और खुद लोगों को लगेगा कि लेवल हमारा कितना जल्दी स्लाइटली इंक्रीज़ किया, हम कितने जल्दी 2-3 डायरेक्शन में हमने मूव किया, भोजपुरी के अलावा 2-3 लैंग्वेज में हम जा रहे हैं और अच्छे परफॉर्मेंस पे जाएंगे, अच्छे लेवल पे जाएंगे। जो वर्ल्ड वाइड जो हमारे एक्टर हैं जिनको पूरा वर्ल्ड वाइड में देखा जाता है उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन के बाद फाइनल स्टेज पे आखिरी एक सवाल, पवन सिंह को क्या आपको लगता है कि पवन सिंह को अब तक तो कोई टक्कर नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है कि कोई टक्कर दे पाएगा भविष्य में? देखिए टक्कर की बात हम नहीं करेंगे, हमारे पूरी टीम स्पेशली मैं अपने को नहीं करें, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम लोग जो भी काम करें लोगों को अच्छा लगे, कुछ नया हो और मतलब हमारी भोजपुरी आगे जाए। बस यही है, टक्कर में हम किसी को नहीं लेते हैं, हमको टक्कर करना भी नहीं है, हमको अपनी चीज़ों को अच्छा और बेहतर करना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।